गुजरात में साल 2002 में मुसलमानों की नस्ल कुशी हुई थी। मुसलमानों का कत्ले आम हुआ था। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2500 मुसलमान मारे गए थे। दूसरी एजेंसियों और इदारों की रिपोर्ट का दावा है कमोबेश 30,000 मुसलमान गुजरात कत्ले आम में मारे गए थे। लेकिन अहम सवाल ये कि सब किसके इशारे पर हुआ था, किसने मुसलमानों का कत्ले आम कराया था। इल्ज़ाम बीजेपी पर लगता रहा, उस वक्त की भाजपा सरकार पर लगता रहा, उस वक्त के वज़ीर आला और आज के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब पर लगता रहा, उस वक्त के गुजरात के वज़ीर दाखिला और आज के मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर लगता रहा। लेकिन सभी ने हमेशा इनकार किया। नरेंद्र मोदी साहब हमेशा यही कहते रहे कि भीड़ ने किया था, सरकारी मिशनरी का इसमें कोई कसूर नहीं था। लेकिन दुनिया ने हुकूमत के इस बयान को तस्लीम नहीं किया। जिम्मेदार वज़ीर आला मोदी को ही करार दिया गया। खुद बीजेपी की मरकज़ी क़यादत और उस वक्त के वज़ीर आज़म आजहानी अटल बिहारी वाजपेयी ने भी मोदी को राजधर्म निभाने के लिए कहा था। आजहानी रामविलास पासवान ने बीजेपी से इत्तेहादी ख़त्म कर लिया और काबीना से इस्तीफ़ा दे दिया था। अमेरिका और बरतानिया समेत दुनिया के कई मुल्कों ने वज़ीर आज़म पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद इनकार किया और कहा हमने दंगा नहीं कराया था। लेकिन आज 20 साल बाद मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब ने खुद एतराफ़ कर लिया है, सबूत पेश कर दिया है कि हाँ 2002 में जो कुछ हुआ था वो हमने ही कराया था, हमने ही उनको सबक सिखाया था। 25 नवंबर 2022 को वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब ने गुजरात में एक चुनावी रैली को खिताब करते हुए साफ लफ्ज़ों में कहा कि दंगाइयों और शरपसंद अनासिर को कांग्रेस ने गुजरात में पूरी आज़ादी दे रखी थी। बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद साल 2002 में हमने उन दंगाइयों और शरपसंदों को सबक सिखा दिया, जिसके बाद गुजरात में अमनो सलामती है। गुजरात में हमने पीस को एस्टेब्लिश किया है। अभी तक किसी को गुजरात का अमन बिगाड़ने की हिम्मत नहीं हो सकी है। ये वज़ीर दाखिला अमित शाह के अल्फाज हैं। उन दंगाइयों और शरपसंदों से इशारा वाज़ेह तौर पर मुसलमानों की जानिब है। मुसलमानों की नस्ल कुशी और कत्ले आम का वाज़ेह एतराफ़ है। तो आपड़ा गुजरात में आयु होय अने क्याय कर्फ्यू ना नाखवो पड़े एवं कोई राज्य बन्यु होय तो मारू ने तमारू गुजरात बन्यु। 2002 માં કોંગ્રેસીઓએ આદત પાડી હતી એટલે રમખાણ થયા હતા, પણ 2002 માં એવો પાઠ શીખવાડ્યો કે ખોડ ભૂલી ગયા। 2002 થી 22 સુધી નામ ના લેશે। ગુજરાતની અંદર કોમી હુલ્લડો કરવા વાળાને કડક હાથે પગલા ભરી गुजरातनी भारतीय जनता पार्टी नी सरकारे गुजरात में अखंड शांति नी स्थापना करी छे। गुजरात नी अंदर दरेक प्रकार नो विकास साचू के जो। आइए जरा जानते हैं कि साल 2002 में गुजरात में हुआ क्या था। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी को साबिक वज़ीर आला केशव भाई पटेल की जगह गुजरात बीजेपी हुकूमत का वज़ीर आला बनाया गया। ज़िमनी चुनाव में नरेंद्र मोदी ने राजकोट सीट से 24 फरवरी को चुनाव जीतकर असेंबली में कदम रख दिया। 27 फरवरी 2002 की बात है। साबरमती ट्रेन अयोध्या से गुजरात की राजधानी अहमदाबाद आ रही थी। गुजरात के ही गोधरा रेलवे स्टेशन के बाहर साबरमती एक्सप्रेस के कोच S6 में आग लग गई, जिसमें 59 लोग मारे गए। मरने वालों में ज़्यादातर कार सेवक यानी हिंदू रज़ाकार थे जो अयोध्या से अहमदाबाद लौट रहे थे। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में यह आग कैसे लगी, किसने लगाया, किसकी साजिश थी, इसकी कोई भी जांच और तहकीक के बगैर मुसलमानों को गोधरा ट्रेन हादसा का जिम्मेदार करार दे दिया गया और अगले दिन ही गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में मुस्लिम मोहल्लों और कॉलोनियों पर शिद्दत पसंद हिंदू भीड़ ने हमला करना शुरू कर दिया।
गुजरात के आनंद जिला में भीड़ ने हमला किया और 27 मुसलमानों को मार दिया। सरदारपुरा शिमाली गुजरात के पटन जिला का एक छोटा सा गांव है। पटन जिला के सरदारपुरा गांव में मुसलमानों की 3 अलग अलग बस्तियां थी। उन तीनों बस्तियों पर यकम मार्च 2002 की रात को एक भीड़ ने हमला किया। भीड़ के खौफ से 33 लोगों ने एक घर में पनाह ले ली। भीड़ ने उस घर का भी पता लगाया और उस घर में बिजली के नंगे तार से करंट दौड़ाया, जिसमें 29 अफराद की उसी जगह मौत हो गई। हुजूम ने गांव की तमाम सड़कें भी बंद कर दी ताकि मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को अपनी जान बचाने का मौका ना मिले, कोई भाग ना सके, और फिर सभी का कत्ल कर दिया गया। ओट गांव में मार्च की पहली तारीख को तशद्दुद शुरू हुआ। पिरावली भागौली इलाके में 23 अफराद को जिंदा जला दिया गया था। लाशों को इस तरह जलाया गया कि मरने वालों की शनाख्त भी नहीं हो सकी। पुलिस ने सिर्फ 2 लोगों की शनाख्त की और बाकी लोगों को लापता करार दिया। ओट गांव में ही दंगाइयों ने दूसरे दिन भी हमला किया और बीच गांव में 2 खवातीन समेत 3 अफराद को जिंदा जला दिया गया। 28 फरवरी 2002 को बजरंग दल से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की क़यादत में एक हुजूम ने नरोदा पाटिया इलाके को घेर लिया और बस्ती के कई घरों को आग के हवाले कर दिया। उस कत्लेआम में 97 अफराद मारे गए। नरोदा पाटिया के करीब नरोदा गांव में 11 मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। 28 फरवरी 2002 को ही महसाना के विसनगर के दीपीदा दराज इलाके में मुस्लिम कम्युनिटी के 11 अफराद को कत्ल कर दिया गया। उसी गुजरात फसाद में बिल्किस बानो के साथ भी दंगाइयों ने गैंग रेप किया और उनके ख़ानदान के 11 अफराद का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बिल्किस बानो 5 महीने की हामला थी। उनका पेट चाक करके बच्चे को भी मार दिया गया। 28 फरवरी 2002 को ही 3 बरतानवी शहरियों और उनके ड्राइवर को भी पुरतशद्दुद भीड़ ने कत्ल कर दिया। केस की मालूमात के मुताबिक बरतानिया से आने वाले इमरान दाऊद नामी शख्स अपने 3 रिश्तेदारों के साथ गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। हुजूम ने गाड़ी को रोककर एक ही जगह पर 2 अफराद को जिंदा जला दिया। 2 अफराद जान बचाकर भागे, लेकिन हुजूम ने उनका भी पीछा किया और उन्हें मार डाला। पुलिस की मदद से इमरान दाऊद खुद को बचाने में कामयाब रहे। 28 फरवरी 2002 के ही चमनपुरा की गुलबर्गा सोसाइटी में रहने वाले 69 अफराद को भी भीड़ ने कत्ल कर दिया। कांग्रेस के साबिक रुकने पार्लियामेंट एहसान जाफरी भी उसी कत्ल में हलाक हुए और उसमें शामिल थे। गुजरात फसादात 2002 की ये मामूली झलक है। 20 साल गुजर जाने के बाद भी अब तक किसी को इंसाफ नहीं मिल सका है। उनके दिलों में डर और खौफ अभी तक बाकी है। जिन लोगों ने अपनी निगाहों के सामने ये खौफनाक मंजर देखा था, वो गांव छोड़कर कहीं और जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अदालतों का दरवाज़ा खटखटाते हुए लोग मायूस हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में गुजरात फसादात की सभी फाइल भी तकरीबन क्लोज कर दी गई है। जो लोग मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको मदद पहुंचा रहे थे, अब उनको ही जेल भेजा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कत्ल आम को अंजाम देने वाले अब सरेआम इकरार करने लगे हैं। जिन लोगों ने कत्ल किया था, मुसलमानों को जिंदा जलाया था, उन सब की शनाख्त हुई, पुलिस में शिकायत दर्ज की गई, अदालत तक मामला पहुंचा, लेकिन किसी को सजा नहीं मिली। सब रिहा कर दिए गए, सबको जमानत मिल गई। और अब इस कत्ले आम का जब एतराफ़ी हो गया है, तो फिर कैसे साल 2002 के गुनाहगारों को सजा मिल सकती है, कैसे मजलूमों को इंसाफ मिल सकता है। 2002 में 2500 से ज़्यादा मुसलमानों का कत्ल हुआ था। ये तो सरकारी आदाद शुमार है, लेकिन 30,000 मुसलमान मारे गए थे। ये अनऑफिशियल रिकॉर्ड है। लोग बर्बाद हुए, तिजारत बर्बाद हुई, मुसलमान बर्बाद हो गए। और ऐसा खौफनाक फसाद था, ऐसी नस्ल कुशी थी जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। और वजह बताई गई, बहाना बनाया गया गोधरा ट्रेन हादसे का। लेकिन गोधरा ट्रेन हादसा कैसे अंजाम दिया गया, आग अंदर से लगी या बाहर से लगी, अब तक इसकी कोई सच्चाई सामने नहीं आई है। कई माहिरीन ने सवाल भी उठाया है कि अगर आग
बाहर से लगती है तो अंदर के लोग बच सकते थे, लेकिन अगर आग अंदर से लगी तो फिर बाहर के लोगों पर इल्ज़ाम कैसे? अंदर से आग कैसे लगी? किसने लगाया? क्या साजिश अंजाम दी गई या कुछ और मंशा था? या जिस तरह अमेरिका ने 9/11 अपने ट्विन टावर पर हमला करके अफगानिस्तान को बर्बाद किया, तालिबान की हुकूमत का खात्मा किया, दूसरे कई ममालिक पर उसने हमला करने का बहाना बनाया, कुछ ऐसे ही साजिश यहाँ भी अंजाम दी गई थी। सवाल अभी तक बरकरार है, तहकीक नहीं हो सकी है। आप इस बारे में क्या जानते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए और सोशल मीडिया के सभी अकाउंट पर हमें सपोर्ट कीजिए। मोबाइल ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए।